हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12 के पीवाईक्यूज लेके आया हूं। यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी करा रहा हूं। तो चलिए बच्चों देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर पहला न्यूमेरिकल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या है पहला न्यूमेरिकल बच्चों? आपको क्या कहा गया है? एक इनफिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड। ठीक है, इनफिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड। आपके पास एक लाइन है जिसके ऊपर इतना चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं इतना, और कितनी डिस्टेंस तक कर रहे हैं बच्चों? आप लोगों के पास 4 सेंटीमीटर तक कर रहे हैं। तो आप लोगों से क्या पूछ रहा है? लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है। तो यार बच्चों आप लोग इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? तो ये फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल है। तो ये आप लोगों के पास एक लाइन होगा इस तरीके की, जिसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस आप लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। वो देखिए, और इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पर ये आप लोगों के पास हो गई r बराबर 4 सेंटीमीटर दूरी तक ये क्या कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का? E बराबर 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वो बच्चों प्रोड्यूस कर रहा है। कौन? ये लाइन जिसके ऊपर कोई चार्ज उपस्थित है, प्रेजेंट है। ठीक, तो अब आपको क्या निकालना है? लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लोगों को फाइंड करनी है। तो आधे बच्चों को तो याद नहीं होगी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे लिखते हैं। तो बच्चों आप लोग याद करेंगे किससे लिखते हैं? आप लोग लैम्डा से लिखते हैं। ठीक है, तो देखो 4 सेंटीमीटर दूरी तक यानी वो चार्जेस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों आप लोग इसको क्या बना सकते हैं? सिलेंडर बना सकते हैं इस तरीके से, गॉसियन सरफेस के द्वारा। इस तरीके से आप लोग क्या बना सकते हैं? सिलेंडर बना सकते हैं। तो सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। 2025 का जो अभी पीछे पेपर हुआ था पिछले साल, उसमें पहला ही एमसीक्यू यही था बच्चों आप लोगों से कि एक इनफिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E दे दिया गया था एंड ए डिस्टेंस r, फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। E की वैल्यू नहीं गिवन थी, r की वैल्यू नहीं गिवन थी, और आप लोगों से लीनियर चार्ज डेंसिटी का एमसीक्यू पूछ लिया गया था। तो बस इसी फॉर्मूले पर आप लोगों को टिक करके आना था। ठीक है, तो जब हम लोग बोर्ड की कॉपियां चेक करते हैं तो बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों को। तो आप लोगों को तो फॉर्मूले सबसे पहले याद करने हैं हर टॉपिक के। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों किसकी? लैम्डा की। अब निकालेंगे कैसे उसको देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करें? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 4 एप्सिलॉन नॉट r बन गया। अब ऐसा क्यों करा वो बताता हूं। 2 लैम्डा एज इट इज, 2 लैम्डा एज इट इज, और ये ऐसे लिख दिखाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 2 लैम्डा अपॉन r। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे लिख दिया। क्लियर? लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे देखिए, E एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर कितनी होती है? 9 × 10 की पावर 9 होती है, मल्टीप्लाई 2 लैम्डा आपको चाहिए, और r ऐसा का ऐसा, E ऐसा का ऐसा। बच्चों E की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास? 9 × 10 की पावर 4। ये आ गई आपके पास 9 × 10 की पावर 9। 2 लैम्डा है नहीं, r की वैल्यू बच्चों आप लोगों के पास 4। तो 9 से 9 कट गया, 10 की पावर 4 ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, और इससे ये काट लो तो लैम्डा बाय 2 आ गया। ठीक है, लैम्डा बाय 2। क्लियर? अच्छा एक काम करेंगे, एक मिनट, इसको सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप लोग उसको मीटर में चेंज करो। रेडियस कितनी दे रखी है? सेंटीमीटर में दे रखी है, तो बच्चों आप लोग उसको इसमें चेंज कर लो।
मीटर में चेंज करो, ठीक है। तो 9 इंटू 10, ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो 0.04 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज। अभी डिवाइड में चला जाएगा आप लोगों के पास सारा, तो कितना आ गया 9 इंटू 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ गया और इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। 9 से 9 कट गया, इससे ये कट गया तो 10 की पावर 5 बच गया, है ना, माइनस में ऊपर चला जाएगा और इनटू 0.02 इक्वल्स 2 लैम्डा। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, तो बच्चों लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 0.02 10 की पावर 5 इतने मीटर, इतने ये आप लोगों के पास इतना वैल्यू इसका क्या आ गया, ये फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यही चीज बच्चों आप लोगों को इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या करनी थी, निकालनी थी, क्लियर है। तो ये चीज इसकी फॉर्म हो गई, ये इसका आंसर यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों के पास आ जाता। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट ये माइनस का पॉइंट उड़ा के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे 100 चला जाएगा और 10 की पावर -5 ये ऊपर चला गया 2 into 10 की पावर -7 दो जीरो बचे। तो एसआई यूनिट मीटर में इसके एसआई यूनिट क्या है, कूलाम पर मीटर। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, कूलाम पर मीटर होगी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पे इस तरीके से करना है। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है आप लोगों से, इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ पॉइंट, ठीक है, इफ अ पोटेंशियल रीजन स्पेस अराउंड ए पॉइंट इतना इतना एंड given the potential B, calculate the three potential component of electric field। आपको तीन कंपोनेंट निकालने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को B दे रखा है 10 into x की पावर स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर, जिसके द्वारा बच्चों पॉइंट्स आप लोगों के पास गिवन हो गए कितने, -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट पूछे जा रहे हैं, यानी ये जो न्यूमेरिकल है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आप लोगों की प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पर हमने कोई ये पॉइंट इस तरीके से कंसीडर कर लिया कि उसके पॉइंट ये है और आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो बच्चों आप लोगों ने के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा Ex माइनस के del V अपॉन del x, यानी एक आप लोगों के पास रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है Ey माइनस के del V अपॉन del y। तीसरा फॉर्मूला है Ez माइनस के del V अपॉन del z। क्योंकि तीन पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है x y z नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से E और B के बीच का रिलेशन इस तरीके से ये आता है। अब जो आप लोगों को सोल्व करना है Ex एज इट इज माइनस del अपॉन del x, V का वैल्यू रख देते हैं कितना है tan x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका 0 इसका बचेगा कितना, इसका बचेगा बच्चों आप लोगों के पास माइनस के 20x, 2 बाहर आ गया 10 टू द 20 इसकी पावर 1 बच गई, आंसर -20 एज इट इज। x की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने -1 दे रखी है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इसका आंसर आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। यूनिट कैसे लाया, V अपॉन m, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट और डिस्टेंस की मीटर होती है। इसी तरीके से आप लोगों को Ey का निकालना है,
डेल अपॉन डेल वाई v की वैल्यू रख लेंगे tan x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर। ये कितना हो गया आप लोगों के पास 0, ये हो गया आप लोगों का tan y, ये 0। तो माइनस tan एज इट इज y की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 मीटर, तो 2 रख लेंगे तो माइनस का 20 वोल्ट पर मीटर। इसी तरीके से आप लोगों को z का करना है तो कर लेंगे मेरे हिसाब से माइनस का डेल अपॉन डेल z, ये कितना हो गया tan x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। z के अनुसार बच्चों कितना आ जाएगा माइनस का 6z, तो माइनस माइनस प्लस 6z, 6 एज इट इज और z की वैल्यू आप लोगों को 3 दे रखी है तो कितना आ गया 18 वोल्ट पर मीटर। तो 3 पॉइंट आपको चाहिए थे, तो 3 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरीके से तीनों के तीनों पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से इसको निकाल दिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आपके पास नेक्स्ट डेरिवेशन न्यूमेरिकल कुछ भी समझ सकते हैं जो आप लोगों के पास इस तरीके से है। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार खुद कर लीजिए आप लोग कि आप लोगों पे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों पे हो जाएगा या किसी ने कर भी लिया होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस बच्चों r है, इसकी रेडियस आप लोगों के पास r है एंड एक लेंथ है उसकी, और उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलली रख दिया गया टू द सिलेंडर एक्सिस। ठीक है, तो टोटल इनफ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय, कितना आंसर आप लोगों के पास गिवन होगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल सिलेंडर को इलेक्ट्रिक फील्ड में सिलेंडर को क्या रख देंगे एक्सिस के पैरेलल रख देंगे जिसकी रेडियस r है। तो जिसकी फिगर आप लोगों के पास गिवन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो आप लोग इसको बना लेंगे x, इसको मान लेंगे y, इसको मान लेंगे z। यहां पर हम लोगों ने इस तरीके से सिलेंडर रख दिया जिसकी लेंथ l है और जिसकी रेडियस हम लोगों के पास r, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर चला। तो बच्चों आप लोगों को इसमें टोटल फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ाई थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस से क्या हो रही है आप लोगों की पास हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने सरफेस है, कितने चेहरे हैं, तो जिस सिलेंडर के हमारे पास 3 चेहरे, एक चेहरा ये वाला, एक ये और एक ये पूरा, यानी एक चेहरा तो ये वाला है, एक चेहरा पूरा ये, एक चेहरा पूरा ये। ठीक है, तो ये 3 चेहरे आप लोगों के पास, चाहे इस चेहरे को आप नीचे भी मान सकते हैं, है ना। तो 3 चेहरे आप लोगों के पास सिलेंडर के होते हैं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट A। तो जहां पर डॉट हटा के क्या लिख लेंगे cos थीटा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो आप लोगों से पूछा गया टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा F नेट, कितने चेहरे बच्चों 3, तो आप क्या कहेंगे phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। इसके लिए फॉर्मूला E A cos थीटा, इसके लिए भी E A cos थीटा, इसके लिए भी E A cos थीटा। तो हमने क्या कहा, ये आप लोगों के पास पहला चेहरा, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है, तो जो एरिया वेक्टर है बच्चों वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये सरफेस इसका परपेंडिकुलर इधर की ओर, तो ये एरिया वेक्टर।
ऐसी ये सरफेस एरिया वेक्टर, ऐसी ये सरफेस एरिया वेक्टर। क्योंकि बच्चों 3D फिगर है, 3D फिगर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग आउटसाइड लेंगे, 3D फिगर के अंदर हम लोग सिर्फ आउटसाइड लेंगे। अगर 2D फिगर होती तो अंदर भी और बाहर भी लिया जाता है। इस वजह से इसके तीन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर भी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे। तो इन वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे। तो ई ए एज इट इज, पहले चेहरे के लिए एंगल है 0, पहले चेहरे के लिए एंगल है 0, ई ए कोस, दूसरे चेहरे के लिए एंगल है बच्चों 180, और तीसरे चेहरे के लिए एंगल है 90। तो बच्चों कोस 90 0, ये कोस 0, तो कोस 90 0 होता है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ई ए कोस 0। अब कोस 0 1 होता है तो बचा क्या, ई ए प्लस ई ए एज इट इज कोस 180 माइनस 1, तो कितना आ गया ई ए माइनस ई ए, तो इससे ये कैंसिल। तो आप लोगों के पास कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा बच्चों, 0 आंसर इसका आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, पूरी टोटल सरफेस के लिए 0 हो जाएगा। बोर्ड में कभी भी सिंपल न्यूमेरिकल नहीं आते फिजिक्स में, ना ही कोई डेरिवेशन आते, सिर्फ घुमा के आप लोगों के पास डेरिवेशन न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों से पूछा गया है, बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल। आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी, जो ये फिगर है ये क्या दिखा रही है कि इस फिगर के पास 5 चार्जेस है किसी प्लास्टिक बॉडी के ऊपर, एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉइन, ये बच्चों सिक्का है। इमेज थोड़ी सही नहीं आ रही है, आप लोगों के पास कोई कॉइन है, हमने मान लिया 1 रुपए का कॉइन है, सिक्का है, और इसके ऊपर कुछ चार्जेस इनबिल्ट हैं, जिनको मैंने इस तरीके से यहाँ लिख के दिखा दिया। अगर इमेज साफ नहीं आ रही, थोड़ी ब्लर होगी, तो ये चीज ठीक। तो ये फिगर है आप लोगों के पास, इसके ऊपर कुछ चार्जेस इस तरीके से प्रेजेंट है, और जो कॉइन है वो न्यूट्रल है। ये कॉइन क्या है बच्चों, न्यूट्रल, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इस फ्लक्स, आपको इस सरफेस से नेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, जहां पर q1 q4 की वैल्यू कितनी है, नैनो कूलम, q2 q5 की वैल्यू कितनी है, नैनो कूलम, और q3 की वैल्यू कितनी है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, तो बताओ। तो एक बार आप लोग करके देख लीजिए, फिर हम लोग करते हैं। तो चलिए हो गया, तो अब हम लोग देखते हैं कैसे करा। तो बच्चों आप लोगों ने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, u इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी आप कहेंगे सर आपने तो फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ाया था E डॉट A, तो जो ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है। ये फ्लक्स का फॉर्मूला किसके हिसाब से है, गॉसियन सरफेस के हिसाब से है। ठीक है, तो q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों इस सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस, q1 प्लस q2 प्लस q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बाहर है, ये बाहर है, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं। अब q1 की वैल्यू कितनी है, 3.1 into 10 की पावर माइनस 9। q2 की वैल्यू है बच्चों माइनस के, तो माइनस 5.9 10 की पावर माइनस 9। q3 की वैल्यू भी माइनस की है, तो 3.1 10 की पावर माइनस 9। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर माइनस 12। अब आप इसमें से 10 की पावर माइनस के 9 को कॉमन ले लेंगे, बचा कितना, 3.1 माइनस 5.9 माइनस 3.1,
और नीचे बच गया 8.85 10 की पावर -12। तो इससे ये कैंसिल, तो माइनस के 5.9 इंटू 10 की पावर -9 ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में पहुंच जाएगी तो 8.85। तो आंसर लगभग आप लोग अपने आप निकाल लेंगे। तो ये बचा 5.9 माइनस का 5.9 10 की पावर 3 और 8.85, 12 में से 9 गया 10 की पावर। अब आप लोग इसे सोल्व कर लेंगे, आपके पास इतना फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो देखो थोड़ी सी आप लोगों को करनी पड़ेगी, कि आप लोगों का काम। चलिए चलिए बच्चों देखते हैं कि आपके पास ये न्यूमेरिकल जो है अगला क्या कह रहा है। एक बार डाल कर लेंगे। आपसे क्या कहा गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो बच्चों ये पैरेलल प्लेट है, ये और ये दो पैरेलल प्लेट हैं जो इस तरीके से लगी हुई है, जो एक कैपेसिटर को फॉर्म कर रही है, जिनका एरिया बच्चों कितना है आप लोगों के पास ए, और इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को कितनी दे दी गई, डी दे दी गई। ये एरिया दो बार है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, इट्स एंटायर स्पेस इज फिल्ड, जो बीच में जगह बची हुई थी उसके अंदर आप लोगों ने 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को डाल दिया गया। तो 3 अलग-अलग डाइलेक्ट्रिक प्लेट हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से डाल दी गई, जिनकी थिकनेस बच्चों कितनी है, सेम है। तो पूरा डिस्टेंस कितना था दो प्लेट के बीच में, आप लोगों के पास डी था यहाँ से यहाँ तक। अब उसने क्या कहा, सेम थिकनेस, तो डी को 3 हिस्सों में बांट दिया, तो डी बाय 3 और डी बाय 3। ये चीज आप लोगों के पास इस तरीके से बन गई, डी बाय 3। तो सारी डिस्टेंस कितनी है बच्चों आप लोगों के पास, डी बाय 3। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिखाई देगी होगी, वरना नहीं लिखी तो आप दिखाई नहीं देगी तो हम लोग लिख लेते हैं कि तीनों प्लेट की जो डिस्टेंस है वो तो डी है, परंतु एक एक प्लेट की जो डिस्टेंस है वो डी बाय 3 आप लोगों को करनी है। अगर 4 कह रहे हो तो आप डी बाय 4 डी बाय 4 डी बाय 4 डाल। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट। तो आपको बताना है कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है कि किस तरीके से लगे हुए। तो बच्चों ये कैपेसिटर आप लोगों के जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट लगी हुई है वो कैसे लगी हुई है, सीरीज में लगी हुई है, और सीरीज का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/C1 1/C2 + 1/C3। तो ये सीरीज का कांसेप्ट है। ठीक है, अब आप लोगों ने कैपेसिटर का फॉर्मूला जानते होंगे, एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है कैपेसिटर का फॉर्मूला विदाउट डाइलेक्ट्रिक प्लेट। ये कब है बच्चों, जब आप लोगों के पास कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट नहीं, डाइलेक्ट्रिक प्लेट जब हम लोगों के पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक प्लेट नहीं है, जब ये फॉर्मूला आता है। परंतु जैसे डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल दी जाती है तो वैल्यू आ जाती है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये विद डाइलेक्ट्रिक प्लेट, तो ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट के साथ आ गया। ठीक है, तो अब आपसे क्या कहा गया है, तो पहले इसको मान लो C1, इसको मान लो C2, इसको मान लो C3। तो C1 के लिए केवल एप्सिलॉन नॉट एरिया सेम रहेगा, क्योंकि हमने एरिया को डिवाइड नहीं करा, हमने सिर्फ इसको डिवाइड करा, दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस को डिवाइड करा। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, d/3। तो ये 3 ऊपर चला गया, तो कितना बना 3 केवल एप्सिलॉन नॉट A/D। ऐसे बच्चों सिमिलर C2 के लिए कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A D/3। तो 3 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। C3 के लिए भी कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 3K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो तीनों कैपेसिटर की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली। अब आपसे पूछा गया है इनका इक्विवेलेंट, आपसे क्या पूछा गया है, इनका इक्विवेलेंट आपको बताना है तो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट के लिए।
अब हम लोग इक्विवेलेंट का कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। चलिए, तो ये बात आप लोगों की इस तरीके से यहाँ पर आ गई। अब कैपेसिटर का फॉर्मूला जो था इक्विवेलेंट का वो ये है, तो यहाँ हम लोग इसकी वैल्यू को रख देंगे। तो 1 अपॉन सी एज इट इज, C1 की जगह पर ये रख देंगे, ये रख देंगे, C2 की जगह C3 की जगह ये। तो कितना आ गया 3K1 एप्सिलॉन नॉट A, और ये D कहां चला गया बच्चों, ऊपर चला गया। ठीक है, एक मिनट इसको हटा के हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, पूरा आ जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1 अपॉन C, C1 की जगह 3K1 एप्सिलॉन नॉट A, और ये D ऊपर चला गया। ऐसे C2 के लिए D K2 एप्सिलॉन नॉट A, ऐसे D3 के लिए 3K3 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों की इस तरीके से यहाँ पर बन गई। तो 1 अपॉन C, इस सब में से कॉमन क्या आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया, बचा क्या 1 अपॉन K1, 1 अपॉन K2, 1 अपॉन K3। ठीक है, ये चीज आप लोगों की यहाँ पर आ गई। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर क्या बनेगा 1 अपॉन C D 3 एप्सिलॉन नॉट A, एलसीएम आ जाएगा सबका K1 K2 K3, ऊपर आ जाएगा K2 K3 K3 K1 और K1 K2। ये चीज आप लोगों की आ गई। अब आपको C चाहिए इक्विवेलेंट, तो इसे उल्टा कर दो, तो 3 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 प्लस K3, और नीचे आ जाएगा D, और ये बन जाएगा K2 K2 K3 K3 K1 और K1 K2। तो बच्चों ये इसका फाइनल इक्विवेलेंट आंसर आप लोगों के पास यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। तो आई होप आप इसको इतने न्यूमेरिकल यहाँ पर अब तक क्लियर हो गए। तो चलिए अब हम लोग कुछ थ्योरी वाले कंसेप्ट पे चलते हैं, जो आप लोगों से कुछ थ्योरी पूछी जाती है बार बार। तो सबसे पहला थ्योरी का कंसेप्ट है, 2 नंबर में 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपको डिफरेंस बताना है। तो आप लिख लेंगे पी टाइप में हम लोग किस चीज की डोपिंग करते हैं, ट्राईवैलेंट की डोपिंग करते हैं जो, ठीक है, ट्राईवैलेंट की डोपिंग करते हैं किसके साथ, टेट्रावैलेंट एटम के साथ। ठीक है, तो ड्रॉपिंग का मतलब आप लोग, ड्रॉपिंग का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, एडिंग द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को ऐड करना। एन टाइप में बच्चों आप लोग पेंटावैलेंट की डोपिंग करते हैं किसके साथ, टेट्रावैलेंट के साथ। पेंटा मतलब 5 वैलेंट वाला, और ट्राई मतलब 3 वैलेंट वाला। ठीक है, फिर पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो कम होती है, और होल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो पी टाइप्स में होल्स आप लोगों के पास ज्यादा होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम होंगे। और इसका उल्टा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एन टाइप में, और होल्स कम होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों को 2 नंबर में लिख के आना है डिफरेंस। तो आप लोग इसकी बात यहाँ पर लिख लीजिए। आगे अगला डिफरेंस है 2 नंबर का ही, राइट द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, दिस फिनोमेना टेक प्लेस ओनली हैवी न्यूक्लियाई एलिमेंट। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में होगा, जो हैवी एलिमेंट का न्यूक्लियाई होगा उसके बीच में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ते हैं, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो लाइटर एलिमेंट्स के बीच में होता है। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल यूरेनियम, इसका एग्जांपल क्या हो गया आप लोगों का यूरेनियम, और इसका एग्जांपल आप लोगों का हीलियम। ठीक है, तो लाइटर एलिमेंट हीलियम
और हैवी एलिमेंट आप लोगों का क्या हो गया यहाँ पर यूरेनियम। ये फिनोमिना आप लोगों का नॉर्मल टेम्परेचर पर काम करता है, ये फिनोमिना आप लोगों का हाई टेम्परेचर पे काम करता है। इस फिनोमिना को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्टर, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अपनी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु इस फिनोमिना को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन बम। अगर एक बार कहीं पर गिर गया तो उसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो तबाही आप लोगों की ये बचा देता है। अगला क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के बीच में आप लोगों को डिफरेंस निकालना है। तो जो ये आप लोगों का डायोड पीएन जंक्शन, ये पी टाइप, ये एन टाइप, जब पी को आप पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, आप लोगों का फॉरवर्ड बन जाएगा। और जब पी को हम लोग नेगेटिव के साथ, नेगेटिव मतलब टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल के साथ, जब नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे तो बच्चों को रिवर्स बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू द पी टाइप, तो पी टाइप को हम लोग यदि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं और एन को एन टाइप के साथ जोड़ देते हैं, यानी नेगेटिव को साथ जोड़ देते हैं, तो वो फॉरवर्ड बन जाएगा। इसमें डिप्लीशन लेयर इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये पी टाइप, ये एन टाइप, इनके बीच में लेयर फॉर्म होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का एक्सचेंज, ट्रांसफर होता है। तो ये डिप्लीशन लेयर होती है। पी टाइप में डिप्लीशन लेयर पतली बनती है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर पतली होती है और रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर बच्चों थिक बनती है, मोटी हो जाती है। पीएन जंक्शन में, इसमें फॉरवर्ड बायस के अंदर जो पीएन जंक्शन है उसके अंदर लो रेजिस्टेंस होता है, रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस आप लोगों का यहाँ पर ऑफर होता है। तो ये कंसेप्ट है आप लोगों के न्यूमेरिकल की थ्योरी की, जहां पर मैंने आप लोगों को इस तरीके से कराए हैं, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आए।